हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बबलू केमिस्ट्री में स्वागत है। आज की क्लास में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10th का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है विकास। ठीक है, पहला चैप्टर क्या है? विकास। इसमें फर्स्ट टॉपिक जानेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहते किसको है? पहले अर्थव्यवस्था का मतलब जान लेते कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। इसमें दो गो शब्द है, अर्थ व्यवस्था। दोनों को अलग करेंगे तो अर्थ आ गया प्लस व्यवस्था आता है। अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है पैसा, आप व्यवस्था का मतलब जानना करते व्यवस्था करना। ठीक है, तो क्या हुआ? पैसा का व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देंगे। अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, क्या डिफिनेशन होगा? अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है, तो कैसे व्यवस्था यह जानिए, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती है। जिसके अंतर्गत क्या होता है? बहुत सारी क्रिया संपन्न होता है, उसको क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा? व्यापार करेंगे तो पैसा आएगा, उद्योग करेंगे तो भी पैसा आएगा, बीमा यानी पैसा जमा करेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा, परिवहन, ठीक है, इत्यादि कर दिए आदि। और अगला टॉपिक देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के कितने भागों में बांटा गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। तो लिखे यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर होता है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ठीक है, एक नंबर क्या होता है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। दूसरा होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब जानेंगे, फर्स्ट जानेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। पूंजीवाद नाम में आ रहा है, पूंजी यानी पूंजी बहुत सारा होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन देते हैं। वैसा व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी अधिकार होता है। क्या होता है? निजी अधिकार होता है, पूंजी कहलाता है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या होता है? अपना खुद के उत्पादन पर खुद क्या होता है? अधिकार होता है, या निजी खुद का अधिकार होता है, उसको क्या कहते हैं? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें इस पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे उदारीकरण अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे उदारीकरण अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है उदारीकरण अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब सेकेंड लिखेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था लिखकर डैश दिए। इसका डिफिनेशन है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर उत्पादन के साधन क्या क्या है? पूंजी है, श्रम, भूमि, ठीक है, ब्रैकेट में कर दिए इसको, राज्य का नियंत्रण होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से इसका डिफिनेशन देखिए, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है। किसका होता है नियंत्रण? राज्य का नियंत्रण होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट देखेंगे, तीसरा नंबर क्या था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखकर डैश देंगे। ठीक है, तो हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था लिखकर डैश दिए। तो इसका डिफिनेशन होता है वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का अधिकार सरकार तथा निजी व्यापारियों के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मिलाल रहेगा यानी मिश्रित रहेगा। मिश्रित का नाम यह है कि मिक्सचर, जो मिला देगा पूरा। ठीक है, तो फिर से देखिए इसका डिफिनेशन, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन, क्या उत्पादन के साधनों का अधिकार सरकार तथा निजी व्यापारियों के पास होता है। किसके पास होता है अधिकार? उत्पादन के साधन का अधिकार सरकार तथा निजी व्यापारियों के पास होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जानेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, क्या जानेंगे? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है समूह। ठीक है, क्षेत्र का मतलब क्या होता है? समूह। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्र होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है?
प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र लिखकर डैश दिए। इसका डिफिनेशन होगा, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या करेंगे, किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके क्या करेंगे, किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे, कोई भी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब द्वितीयक क्षेत्र लिखकर डैश देते हैं। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, जो द्वितीयक क्षेत्र देखिए क्या है, जो इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक का मतलब क्या होता है, काम काज करना। ठीक है, इसके दो कार्य होते हैं। द्वितीयक क्षेत्र के कितने कार्य होते हैं, दो कार्य होते हैं। अब फर्स्ट कार्य क्या है, देखिए ए नंबर कार्य है निर्माण कार्य, यानी निर्माण करने वाला कार्य। तो क्या हो जाएगा, इमारत, यानी क्या होता है, भवन। इमारत का मतलब क्या होता है, घर। घर जो होता है वो क्या है, इमारत है। मंदिर सब इमारत है। ठीक है, तो इमारत, सड़क को बनाना, इमारत को भी बनाना, सड़क पुल जितना सब बनाने वाला चीज होता है वो क्या हो गया, निर्माण कार्य के अंतर्गत आ गया। ठीक है, और दूसरा है विनिर्माण कार्य। दूसरा क्या है, विनिर्माण कार्य। इसमें क्या होगा, फैक्ट्री में तैयार सामान, जो फैक्ट्री में सामान तैयार होता है वह किस में आएगा, विनिर्माण कार्य में आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक जानेंगे तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या होता है, जो देखिए यह क्या है, यह क्षेत्र समाज को सेवा प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र क्या करता है, समाज को सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इसमें बैंकिंग, मनोरंजन, मीडिया आदि आते हैं। ठीक है, बैंकिंग जानते हैं क्या होता है, मनोरंजन भी जानते हैं कि क्या होता है, और मीडिया का मतलब होता है, और जो न्यूज प्रकार वाला होता है, न्यूज जो सुनाता है वो क्या होता है, मीडिया वाला। ठीक है, और मीडिया हो गया, आदि आते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र को सेवा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।